बीइंग अ मैन वो ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो करके तुम्हें इंटरनल खुशी होगी, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, द रियल सेटिस्फैक्शन। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करता हूँ। दैट वन थिंग जो करके तुम्हें एक रियल की खुशी का एहसास होगा अंदर से। सो एक्चुअल में वो चीज़ क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखो बहुत सारे मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइक बहुत सारे लड़कों के लिए खास करके वो एक ही चीज़ होती है कि लाइक कोई जो लड़की है उनकी क्रश, जिसके ऊपर उनको क्रश है वो उनको हाँ कह दे तो बस वो पूरी दुनिया जीत गए। उनको बस उस लड़की के मुँह से हाँ सुनने मिल गया, वो उनकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो बस वो खुश है। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में तुम्हें सैटिस्फाइड करे। सो वो क्या है पता है? जो हो सकता है वो तुम्हारे पैशन से रिलेटेड हो सकता है वो ऐसी कोई चीज़ हो जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगनी हो, लग रही हो करने में, ठीक है? वो डायरेक्टली रिलेट करती है तुम्हारे पर्पस से, तुम्हारे पैशन से, ठीक है? पैशन, पर्पस तुम उसको चाहे कुछ भी कहो, पर पर्पस मतलब कि एक ऐसा लॉन्ग टर्म जो तुमने सोच के रखा है कि मुझे यही करना है, दुनिया में मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। पैशन हो सकता है इसी चीज़ को तुम पैशन भी बना लो, ठीक है? तो वो होती है ऐसी चीज़ जिसको करने से तुम्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन या मैं कहूँ इंटरनल जो रियल की खुशी, जो रियल हैप्पीनेस होती है, वो मिलता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा-सा तुम कन्फ्यूज़ हुए हो तो। क्या उससे कैसे होता है देखो, अब मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है? मैंने जब से यूट्यूब मेरा जो चैनल बना है, जब से मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ, सो कहीं न कहीं दिन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब अलग-अलग काम होते हैं, ठीक है? कभी-कभी थोड़ा-सा डिप्रेस भी होता हूँ, कभी-कभी थोड़ा-सा हैप्पी, मतलब सब होता है। ऐसा मत समझना कि भाई मैं कर रहा हूँ ये सब यूट्यूब वगैरह एंड ऑल दिस थिंग, जिम-विम मैं उसके बारे में तुमको बताता हूँ तो मैं 24 घंटे खुश रहूँगा, ऐसे नहीं होता है। ना मेरे साथ होगा, ना तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चौबीसों घंटे हम खुशी ही रहें, और ऐसा भी नहीं होता कि चौबीसों घंटे हम दुखी ही रहें। होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उन सब कामों को है मतलब ये जो 24 घंटे हैं उसमें से चलो आधा दिन मतलब जो 12 घंटे हैं वो मैं उसको नहीं गिनता हूँ, क्योंकि वो रात का टाइम होता है जहाँ पे मैं सोता हूँ, ठीक है? अच्छे से मेरी नींद कंप्लीट करता हूँ, फिर सुबह उठ के फिर से काम, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, सोने वाले टाइम को। बट जो बचे हुए जो 12 या 13, 14 घंटे जितने भी घंटे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा एक टाइम मैं ज़रूर निकालता हूँ जहाँ पे मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आज मैं यहाँ पर आया, ये वीडियो मैंने शूट किया, ठीक है? अब इसके बाद में समझो अगर कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन कल उतना सा टाइम मैं ज़रूर निकालूँगा जहाँ पे मैं यूट्यूब से ही रिलेटेड, मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ, लाइक कोई शॉर्ट एडिट करके मैंने अपलोड कर दी, या कोई मतलब कुछ भी है, लाइक कोई कम्युनिटी पोस्ट मैंने उसके ऊपर डाल दिया, या कोई कुछ ऐसे फीचर्स को मैं सीखा यूट्यूब से, यूट्यूब के लिए, जो मतलब अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं फॉर द बिगिनर्स एंड ऑल दिस, मतलब कुछ भी ऐसे काम, भले वो 15 मिनट का काम ही क्यों ना हो, वो मैंने किया। तो ये करके पता है क्या होता है? ये करके जो मुझे अंदर से फील होता है ना, उसको बोलते हैं रियल सैटिस्फैक्शन। हो सकता है तुम्हारे लिए वो ऐसा हो कि लाइक समझो तुम एक मोटे आदमी हो, मतलब अपने यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर से एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम में से बहुत लोग ऐसे मोटे हो, तो तुमको ऐसा हुआ रहेगा कि लाइक तुमको बहुत बुली किया रहेगा बचपन से, मतलब तुम्हारा अब तुम्हारी भी गलती नहीं, किसी किसी का बॉडी टाइप ही ऐसा होता है, एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप, जो थोड़ा सा खाए कि तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए। तो तुमको बचपन से तुमने बहुत सारे फेस किया, लाइक बहुत लोग तुमको बुली कर रहे, चिढ़ा रहे, बॉडी शेमिंग कर रहे वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग। सो तुम उससे अच्छे से फेस, तुम उसको अच्छे से फेस भी नहीं कर पा रहे हो, और तुम इनसिक्योर, डिमोटिवेट हो रहे हो, क्योंकि तुम चाहकर भी उसका इलाज नहीं कर सकते, बचपन से तुम्हें सहते आओ। तो लाइक तुमने उसको अपना एक जिंदगी का एक मिशन ही बना लिया है कि लाइक किस एज तक आते आते या इस टाइम तक आते आते मुझे इतने टाइम में मेरा फैट लॉस जो है वो करना ही है, मुझे एक अच्छे प्रॉपर शेप में आना है, ठीक है? अब उसके लिए चलो ऐसा नहीं कि तुम एक एक घंटे जिम में जाके रगड़ रहे हो, एक एक घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, बट एटलीस्ट तुम 15 से 20 मिनट भी बस खुद के ऊपर काम कर रहे हो रिलेटेड टू योर फैट लॉस, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। तो उसके बाद जो तुम्हें इंटरनली जो फील होगा उसको कहते हैं रियल सेटिस्फेक्शन, ठीक है? ये होता है, इसलिए कहते हैं ना कि लाइक एक पर्पस का होना, एक आदमी के, एक मर्द की जिंदगी में एक पर्पस का होना, उसको उसका पैशनेट होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो मैटर क्यों करता है? इसीलिए ही इसको थोड़ा सा अब और एक लेवल में डीप लेकर जाता हूँ। तुमने जो जितने भी हमारे इंडिया के जो महापुरुष है, वैसे तो बहुत सारे महापुरुष है, ठीक है? उनकी कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं हो सकती, इसलिए ये रीजन है कि लाइक इंडिया में उनको भगवान तक का दर्जा दिया जाता है, ठीक है? और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो हमारे देश के बाहर जो पूरी दुनिया है वो भी उनको मीन्स लाइक उनके सामने नतमस्तक होती है, उनसे इंस्पिरेशन लेती है, ठीक है? स्वामी स्वामी विवेकानंद जी। सो एज वी ऑल नो कि वो एक प्रॉपर ब्रह्मचार्य थे, तो उनका मिशन भी देखो कैसा था। वो मीन्स लाइक इतने ज्यादा, मतलब उनकी स्पीचेस अगर तुमने सुनी होगी तो यूथ यूथ को वो कितना ज्यादा इंस्पायर करते थे, यूथ के लिए आज वो इंस्पिरेशन है, ठीक है? मतलब उनके विचार, उनके थॉट्स, ठीक है? उसके बाद में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। सो अगर तुमने इन महापुरुषों के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो तुमको ये पता होगा कि लाइक बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो जिनका अभी मैंने नाम लिया, उन्होंने क्या किया, उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है समाज में, इतना सब उन्होंने किया, बट फिर भी टिल हिज लास्ट ब्रेथ उनके मतलब जो वर्ड्स थे वो यही थे कि लाइक मेरा अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे हो, वो बस उनका जो प्रॉपर जो मिशन था जिसके लिए वो आए थे, जो उन्होंने ठान लिया था कि लाइक मुझको यही करना है, तो वो चाहे कुछ भी हो, मतलब
जो समाज में जो ऊंच नीच चल रही है उसको बंद करना, या फिर जो भी कास्टिज्म वगैरह ऑल दिस थिंग, जो गंदी चीजें जो सब समाज को लाइक खाई में गिराई जा रही है, जो समाज समाज के लिए हानिकारक है, उसको उखाड़ के फेंकना। सो ये सब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी उनके लास्ट के वर्ड्स क्या थे कि लाइक अभी भी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, वो मीन्स लाइक उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की, उन्होंने इतने सारे मतलब उनके साथ जो मावड़े जो थे उनके, वो लाइक ऐसे नहीं कि कोई एकदम ही बड़े घराने से या बहुत ही रिच है, सर्वसामान्य जो मतलब होते हैं ना, बहुत मराठी में एक वो वर्ड है लाइक सर्वसामान्य माणूस, मतलब कि हर कोई एक मावड़ा उनका पास्ट बैकग्राउंड ऐसे था कि लाइक कोई एक फार्मर के घर से था, या कोई एक नॉर्मल कष्टकरी जो जो हार्ड वर्किंग लोग रहते उनके घर से कुछ ऐसे लड़के थे नॉर्मल, जो यंग लड़के रहते, वही जाके उनकी सेना बने, वही जाके उनके मावड़ा बने, मतलब समझ रहे हो। उन सबको लेके उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, मुगलों के खिलाफ उन्होंने इतनी बड़ी जो जंग छिड़ी, लड़ाई लड़ाई की, जीते, ये सब किया। लेकिन फिर भी उनके लास्ट वृत्त तक उनका क्या था सपना कि मुझको इसको और आगे लेके जाना है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक हूँ, मैं यहाँ तक जिंदा हूँ आज, मतलब ये मेरी आखिरी सांस है, लेकिन मेरे बाद मेरे आने वाली जनरेशन या जो मेरे फॉलोअर्स है वो इसको आगे लेके चले। तो समझ रहे हो, इन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, इनकी कंपैरिजन कभी नहीं की जा सकती, उनको हमेशा नतमस्तक है, इनके सामने पूरी दुनिया और हम सब भी नतमस्तक है। लेकिन इनके थ्रू भी मैं तुमको ये मतलब ये मैंने जानबूझकर नाम लिया तुमको ये बताने के लिए कि इतने बड़े जो लेजेंड्स जो होकर गए, जो महापुरुष होकर गए, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि लाइक उनका कोई मिशन था लाइफ में, वो कोई मिशन या कोई पर्पस लेके आया था जिसकी वजह से आज उनका इतना बड़ा नाम हुआ है। तो ये नहीं था इसका मतलब कि लाइक उनका वो मिशन हो गया और बस हो गया, अब वो खुश है, नहीं, वो मरते दम तक यही कहते रहे कि लाइक ये अभी भी बाकी है, अभी मुझे इसको और आगे लेके चलना है, ठीक है, अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो मेरे थ्रू जो मेरे फॉलोअर्स है या जो बाकी के जो लोग हैं वो इसको आगे लेके चले, दैट्स इट। सो इसीलिए ये जो है इनका नाम जो हुआ है, ठीक है, हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत कुछ, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया यूट्यूब वगैरह, मेरे दूसरे भी कुछ काम है, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हारे सामने मैं एज एक कंटेंट क्रिएटर तो नहीं कहूंगा अपने आप को तुरंत, बट तुम्हारे सामने मैं अपने आप को जैसे यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे बोलता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ से कनेक्ट हो रहा हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि लाइक तुमको कुछ एक होता है कि तुम्हारा गोल है, तुमको कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो वो एक चीज जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, चलो दिन रात नहीं, बट जैसे मैंने कहा ना कि बस दिन में से बस 15 मिनट या 10 मिनट भी तुम निकाल रहे हो अपने उस बिजनेस के लिए, तो इंटरनली जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वो सेटिस्फेक्शन अब तुमको वो लड़की भी नहीं दे सकती जिसके ऊपर तुम्हारा क्रश है, कि लाइक होता है ना, बस वो मेरे को हाँ बोल दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन तुम्हें तुम्हारा कोई जो पसंदीदा खाना है वो दे सकता है, बस वो एक हार्ड काम, जो टफ काम, जो कहीं ना कहीं दिमाग को लगता है कि ये टफ है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम करते हो, ठीक है, 24 घंटे में से बस 5 मिनट भी, 10 मिनट भी उस काम को दे दिया तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन। आज यहाँ से इस वीडियो को शूट करके मैं जब जाऊंगा यहाँ से निकलूंगा, ठीक है, जब मैं लास्ट में कहूंगा कि आई विल से यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, ये सब कह के जब मैं निकलता हूँ, तब सोचो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल, मेरी हैप्पीनेस किस लेवल की थी, ठीक है। आई होप तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसका जो दूसरा है वो ऐसा भी होता है कि लाइक इसी को कंटिन्यू में करता हूँ। ये देखो, ये तो वो बात हो गई कि लाइक तुम्हें इसलिए एक मर्द को, एक जो मैन हम जो कहते हैं, मैन मैस्कुलिनिटी एंड ऑल दिस थिंग, इसमें एक पर्पस को जोड़े रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैन इज इक्वल्स टू पर्पस, यही होता है। तुम ऐसे ही बैठो, ऐसे ही कुछ कर रहे हो, मतलब एक सर्वसामान्य एवरेज लाइफ जो तुम कर रहे हो वो तो जानवर भी करते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ ज्यादा कुछ इतना खास कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हाँ, अगर तुम्हारा वही टारगेट है, वही मकसद है कि लाइक ठीक है मुझको ज्यादा कुछ ये नहीं करना है, लाइक मुझे रहना है एंड ऑल दिस, नॉर्मल जो है, नॉर्मल एवरेज बन के जीना है, तो कोई नहीं, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, यहाँ पे कोई किसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। बट मैं कह रहा हूँ हर किसी के अंदर एक होता है ना, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। चलो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक तुम्हारा एक सपना हो, मुझको वो बाइक खरीदनी है, वैसी वाली बाइक खरीदनी है, मैं किसी बाइक के मॉडल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो यहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग वगैरह हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक होता है ना, मुझको वो बाइक खरीदनी है, तो मुझको आने वाले इतने इतने सालों में इतने पैसे जोड़ के उस बाइक को खरीदना है। तो अब जब जब तुम उस बाइक के लिए कहीं ना कहीं अपने पैसे जोड़ रहे हो, सेविंग साइड में निकाल रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, तो सोचो ना, तुम्हें हर उस दिन के एंड में, मतलब जैसे वो दिन खत्म होता है, रात को जब तुम सोने जाते हो, तब तुम्हारे दिमाग में वो चीजें हिट करती है पॉजिटिव वे में कि यस आज मैंने इतना काम किया, वो जो मेरे को बाइक खरीदनी थी उसके लिए मैंने इतना सा पैसा साइड में निकाला है, अब बस और थोड़े पैसे जमा करने, फिर एक दिन मैं उस बाइक को लेके आऊंगा, उस दिन जो मैंने तारीख सेट की है वहां पे जाऊंगा उस शोरूम में, उस बाइक को लेके आऊंगा। समझ रहे हो, मैं अलग अलग एग्जांपल्स देने का तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो दैट मैं कोई भी मतलब ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह बना के तुम्हारे साथ बातें नहीं करता हूँ, मैं जो कुछ भी हो डायरेक्टली अनस्क्रिप्टेड जो मेरे दिल दिमाग से आ रहा है वही तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे होता क्या है, इससे तुम्हारे ब्रेन की रिवायरिंग की होती है। रिवायरिंग कैसे कि लाइक तुम्हारे ब्रेन को ये आदत होने लगती है, जो कि एक एकदम अच्छी आदत है, कि लाइक टफ चीजें जो होती है, रफ एंड टफ चीजें, जो तुम्हारा ब्रेन कहीं ना कहीं, चलो ब्रेन से ब्रेन भी नहीं, लेकिन आजू बाजू की जो तुम्हारी दुनिया है, जो सराउंडिंग है, वो तुमसे ये कहता है कि लाइक ये इम्पॉसिबल है, ये तुम नहीं कर सकते। फिर भी, और फिर तुम्हारा ब्रेन भी एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ भाई बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन फिर भी तुम उस चीज को करते हो। सो यहाँ पे जो तुम्हें प्रॉपर लेवल का जो डोपामिन मिलता है, ठीक है,
अब डोपामिन क्या है, कौन सा केमिकल है, ये मैं डीप में नहीं जाऊंगा। हम सबको पता है, आज की जनरेशन वगैरह बहुत ज्यादा मॉडर्न है, हम सबको पता है ये जो डोपामिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे वर्ड्स ऐसे इंस्टाग्राम पे घूमते रहते रील्स पे, तो सबको पता है। छोटे बच्चों को भी पूछे कि डोपामिन क्या है, वो भी बता देगा। खुशी वाला हार्मोन है जो तब रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा पसंदीदा, तो टफ काम करते हैं। तो यही है कि लाइक देखो कैसा होता है कि जैसे कि कोई चीप काम करके, मतलब कि लाइक कोई समझो कोई ड्रिंक करता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, कोई स्मोक करता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, मतलब कोई जंक फूड खाता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। बट मैंने जो अभी कहा कि ब्रेन रिवायर होता है, वो कैसे रिवायर होता है कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस डूइंग दिस चीप थिंग्स, यहाँ पर अगर तुम वो टफ काम कर रहे हो जो तुम्हारे पर्पस, जो तुम्हारे पैशन से रिलेटेड है, सो वहां पे उस काम की जब तुम्हें आदत लगती है, दैट मीन्स कि जब तुम्हारा ब्रेन रिवायर होता है उस प्रोसेस के दरमियान, जब उस काम को करते करते, उस टफ काम को करते करते, जहां अब तक तुम्हें दुनिया कह रही थी कि नहीं कर सकते और तुम कर लेते हो, उसके बाद में भले वो काम 15 मिनट ही तुम क्यों ना कर लो, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि भाई 15 मिनट क्या क्या हुआ, नहीं, तुमको ये लगेगा कि भाई वो 15 मिनट, भाई मतलब मैंने उस काम से रिलेटेड कुछ तो किया एटलीस्ट। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया तो बनाया, अब इसको कितने ज्यादा व्यूज आएंगे, क्या होगा, कुछ इससे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ेंगे, लाइक डिसलाइक, ये सब मेरे दिमाग में नहीं, बस ये मैं करके जा रहा हूँ। आज मैंने इस टॉपिक को डिसाइड किया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अब यहाँ से जाऊंगा, दैट्स इट। तो समझ रहे हो, ये रात को जब मैं सोने जाऊंगा तब कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा। देखो दूसरी चीजें भी है, दूसरी चीजों की वजह से कभी कभी हो सकता है तुम स्ट्रेस फील करो, खुशी, हंस, क्या बोलते हो लाइक वो खुशी या दुख कुछ भी फील करो, बट जो कहने का जो प्रॉपर जो मेरा वे है उसको समझो, ठीक है, यही था। सो आई होप कि तुम बहुत ज्यादा इस वीडियो से कितना रिलेट किया कितना नहीं मुझको नहीं पता, क्योंकि ये टॉपिक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ और मैं ऐसे समझता हूँ कि लाइक हमारा चैनल डेडिकेटेड है टू ऑल मैन। जिस तरीके से अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस भी बनाए, लाइक रिलेटेड टू मैस्कुलिनिटी एंड सिंपिंग वगैरह, ये जो चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ टॉपिक था जिसके ऊपर मेरे को काफी 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 टाइम से बात भी करनी थी। सो तुमने कितना रिलेट किया इसको मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे साथ वन ऑन वन डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने देखे रखी है, वहां पर जाकर मेरे साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो कहा वो ध्यान ध्यान में रखना। अभी भी अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, सो ढूंढो। पैशन है तो उसको फॉलो करो। पैशन के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको कैसे फॉलो करता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग बहाने होते हैं कि भाई हम तो बिजी हो गए, हम हमारे पैशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग। ये प्रॉपरली अच्छे से इसके लिए अलग सा वीडियो लगेगा, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का। और उसके लिए मैंने मतलब बहुत हद तक मैंने सोच भी लिया है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, बट जो मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे बनाऊंगा। सो ऐसे ही है कि लाइक अगर तुम्हें कोई कंटेंट चाहिए, मतलब कोई टॉपिक चाहिए रिलेटेड टू और कंटेंट, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, सजेस्ट करो, कुछ ऐसा करो कि लाइक मुझे भी मजा आए वीडियो बनाने में, यस, कि भाई इस भाई ने ऐसा ऐसा कंटेंट दिया है, ऐसा मुझे टॉपिक दिया, तो अब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी रिलेट करता हूँ और मेरे जो जितने बाकी के भाई है हमारे चैनल पे वो भी रिलेट करते हैं। सो यही था, ठीक है। और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा लाइक रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी तुम हेल्प ले सकते हो, मेरे साथ वन ऑन वन कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।